गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेस्टिजियन पार्थ में। और आज हम लोग मिले हैं एक नए वीडियो के साथ और आप लोगों ने पुराने वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में मुझे आशा है कि आप लोग पुराने वीडियो से भी ज़्यादा, पहले की वीडियो से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है आप लोगों ने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा, बट एक बार आप लोगों को बता देते हैं। आज का जो वीडियो है वो रॉबर्ट टी कियोस्की की एक बुक बिजनेस स्कूल से लिया हुआ है कॉन्सेप्ट, जिसे ESBI कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसी पे बेस्ड है कि ESBI होता क्या है, कैसे हम ESBI को समझ सकते हैं, या कैसे किसी दूसरे को ESBI समझा सकते हैं, या फिर कैसे हम ESBI के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन, अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज इसी पे वीडियो बनाने वाले हैं, इसी पे आज का वीडियो बेस्ड है। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल वेस्टिजियन पार्थ को और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। तो अब हम शुरू करते हैं। आइए, बोर्ड पे आ चुके हैं। रॉबर्ट टी कियोस्की ने अब इस दुनिया को 4 कैटेगरीज में बांटा है। उनके फाइनेंशियल टर्म्स के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में उनको बांटा है। फर्स्ट कैटेगरी है E एंड सेकंड कैटेगरी है S, थर्ड कैटेगरी है B, एंड फोर्थ कैटेगरी है I। 4 कैटेगरीज में बांटा है। अब ये 4 कैटेगरी है क्या, आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। चारों कैटेगरी का मतलब क्या है, चारों कैटेगरी में कैसे लोग आते हैं, उन्हीं सब पे आज बात करने वाले हैं। पहले तो बात करते हैं E कैटेगरी की। ई कैटेगरी की बात करें तो ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं। अब एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? जो दूसरों के टर्म एंड कंडीशन पे काम करते हैं, जो अपने बॉस के टर्म एंड कंडीशन पे काम करते हैं। अगर बॉस बोल दे कि लाइक 9 to 5 जॉब है, अगर बॉस बोल दे कि आपको 7 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, तो आप वो 7 से 8 बजे तक जाते हैं घर। अगर बॉस बोल दे कि सुबह 5 बजे आना है, सुबह 5 बजे आना पड़ेगा। और भगवान ना करे कि कुछ ऐसा उनके साथ हो जाता है कि वो अगर 2-3 महीने ऑफिस नहीं भी आ पाते हैं तो उनकी सैलरी भी कट जाएगी और हो सकता है उनकी जॉब भी चली जाए। तो ई कैटेगरी का मतलब होता है एम्प्लॉय। पहले तो लिख देते हैं इसका मतलब। एम्प्लॉय का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जो लाइक जॉब वगैरह करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अगर हम टाइम और मनी के रिस्पेक्ट में देखें, टाइम और मनी के, तो अगर देखा जाए इनके पास टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे तक जॉब करते हैं। और 9 बजे निकलने से पहले वो रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। मीन्स 7 बजे से ही वो लग जाते हैं और रात में 7 बजे तक आते हैं। 7 to 7 की जॉब, वो बोली तो 9 to 5 जाती है, लेकिन वो एक्चुअल में होती 7 to 7 है। तो उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। अगर पैसे की बात करें तो पैसे भी वो उतना ज़्यादा नहीं कमा पाते। पैसे की भी उनके पास फ्रीडम नहीं रहती, बस उतना ही कमा पाते हैं पैसा जिससे उनकी आजीविका चल सके, जिससे उनका लाइफ स्टाइल धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो अगर देखा जाए तो मनी के टर्म में भी इनके पास उतना पैसा भी नहीं होता। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं कि एस में कौन से लोग आते हैं। एस कैटेगरी किस चीज़ की होती है? एस कैटेगरी का मतलब, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। फर्स्ट तो था एम्प्लॉय एंड सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ये अपने ही मालिक होते हैं और अपने ही नौकर होते हैं। जैसे इसमें कुछ अगर एग्जांपल दें तो जैसे हो गया, अगर आप किसी चीज़ की शॉप खोल लिए, जैसे ग्रॉसरी की शॉप खोल के बैठ गए, आप किराने की दुकान खोल लिए, या कुछ भी ऐसा खोल लिए, या आप कोई एडवोकेट हैं या फिर डॉक्टर हैं, तो आप इसी कैटेगरी में आते हैं, एस कैटेगरी में। आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लाइक, जब इसमें भी क्या होता है, आप टाइम और मनी के रिस्पेक्ट में इसमें भी देखा जाए तो अगर देखा जाए सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप एक दुकान भी खोले हैं तो क्या होता है कि आप सुबह जाते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, दुकान का शटर ओपन करते हैं और रात में 10-11 बजे तक दुकान खोलते हैं, तब आपको पैसा मिलता है। अगर देखा जाए इनके पास पैसा तो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। डॉक्टर हो गए, जब तक वो क्लिनिक में बैठेंगे नहीं, हॉस्पिटल जाएंगे नहीं, तब तक उनको पैसा मिलेगा नहीं। जब तक कोई वकील हो गए, जब तक वो क्लाइंट को देखेंगे नहीं, तब तक उनको पैसा नहीं मिलने वाला। अब इनके पास थोड़ा बहुत पैसा तो होता है, लेकिन अगर देखा जाए टाइम, तो क्या टाइम होता है इनके पास? टाइम तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये सुबह जाते हैं, शाम तक। अगर ये शटर नहीं खोलेंगे तो क्या इनकी इनकम होगी?
अगर दुकान का शटर नहीं खोलेंगे तो इनकम भी नहीं होने वाली है। तो अगर देखा जाए इनके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता, पैसा थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या होती है? थर्ड कैटेगरी होती है बिग बिजनेसमैन, जिसे बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेस ऑनर बोला जा सकता है। ये लोग क्या करते हैं? थर्ड कैटेगरी अगर टाइम एंड मनी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इनके पास टाइम भी होता है, मनी भी होती है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, या ऐसे बहुत बड़े बड़े मार्क जुकरबर्ग हो गए, जेफ बेजोस जी हो गए, ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हो गए। अब इसमें होता क्या है? इनके पास टाइम भी होता है और मनी भी होता है। ये लोग करते क्या हैं? ये लोग कुछ ऐसा एसेट बनाते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें लोगों को यूटिलाइज करते हैं, लोगों का एसेट बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जो नेटवर्क इनके लिए काम करता है। और अगर ये टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं फिर भी इनको पैसा मिलता रहता है। मीन्स ये किसके थ्रू वर्क कर रहे हैं? एक एसेट बना के वर्क कर रहे हैं। ये कैसे वर्क कर रहे हैं? ये सेल्फ वर्क कर रहे हैं, खुद से जाके। ये भी खुद से वर्क कर रहे हैं। और ये पर्सन एक एसेट बना के वर्क कर रहे हैं। एसेट में बहुत सारे लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनका नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं, जिससे इनके पास टाइम की भी फ्रीडम है, जहाँ भी जाना चाहे घूमने टहलने जा भी सकते हैं। टाइम की भी फ्रीडम है और पैसे तो बहुत हैं ही। एंड फोर्थ कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर के पास अगर देखा जाए, इन्वेस्टर कभी पैसे के लिए काम ही नहीं करता, पैसा खुद इनके लिए काम करता है। ये क्या करते हैं इन्वेस्टर? अपना शेयर कहीं लगाए, फिर वहाँ से जो रिटर्न्स मिला उसको कहीं और इन्वेस्ट किए। तो अगर देखा जाए तो ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। अगर देखा जाए इनके पास टाइम भी होता है और पैसा भी होता है, टाइम एंड मनी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ESBI कैटेगरी क्या होती है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि अगर इसको दो कैटेगरी में बांट लिया जाए, दो क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट हो गया एंड ये सेकेंड। तो आपको बता दें हमारी पूरी दुनिया की 95% पॉपुलेशन इन दोनों कैटेगरी में आती है। या तो वो एम्प्लॉय होते हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। कभी गौर किया आपने? कभी भी आप देखिए अपने आसपास के लोगों को, या तो वो कोई जॉब कर रहे होते हैं या तो खुद का कोई शॉप वगैरह खोल के बैठ गए होते हैं। मतलब या तो वो एम्प्लॉय होते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉय। और इस कैटेगरी में ओनली 5% लोग आते हैं, सिर्फ 5% लोग बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब बात करें कि क्या होता है। हम लोग कामयाब होना चाहते हैं लाइफ में, पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं, हर एक इंसान के सपने होते हैं, सपने पूरा करना चाहता है। लेकिन वो रास्ता कौन सा चूज करता है सपने पूरा करने के लिए? वो पढ़ाई करता है, शुरू से लेके KG से लेके स्टार्ट करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोग किस कैटेगरी में जा रहे होते हैं? E कैटेगरी में। E कैटेगरी के लिए हम लोग फाइट कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, आप खुद देखो कि यहाँ पे एक बात और बता दें कि दुनिया का सिर्फ 5% पैसा यहाँ पे है और 95% पैसा यहाँ पे है। वो भी ये 5% पैसा कैसे है? ये बिजनेसमैन जो सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉय से वैसे है, और जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वहाँ से ये 5% पैसे आए हैं इस कैटेगरी में। अब आप कामयाब होना चाहते हैं, हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन फाइट इस कैटेगरी में करते हैं। आप सिंपल सी एक बात बताओ, इस कैटेगरी में आप फाइट करोगे तो क्या आप कामयाब हो पाओगे? सिंपल सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि पैसा कहाँ कमाना आसान है। जहाँ पे 95% लोग हो और 5% पैसा हो वहाँ पे, या जहाँ पे सिर्फ 5% लोग हो 95% पैसा कमाना कहाँ पे आसान है? अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये एक तालाब है, इसमें 95 मछुआरे हैं, फिशरमैन, और 5 मछलियाँ हैं। तो मछली पकड़ना यहाँ आसान होगा कि यहाँ 5 मछुआरे हैं, 95 मछलियाँ। ऑब्वियस सी बात है, पैसे कमाना यहीं पे आसान होगा। तो हम बनना तो चाहते हैं बहुत ही कामयाब लाइफ में, लेकिन हम फाइट इस कैटेगरी के लिए करते हैं। लेकिन अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि यार अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें किस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, या तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हुई। बट अब होता क्या है कि एक बिजनेस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें बिजनेस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करने के लिए पहला तो जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है कि हमें पैसे की ज़रूरत होती है।
पैसे की हमें ज़रूरत होती है कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना हो। सेकंड, या तो इसे कैपिटल भी बोल सकते हैं। कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, लैंड एंड मशीनरी आ जाती है, बिल्डिंग्स आ जाती हैं। सेकंड, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एक बेहतर आइडिया हमारे पास होना चाहिए। अब आज आप हमारे समाज में जाओगे आइडिया लेने, तो क्या आइडिया मिलता है? आप किसी से पूछोगे कि चाचा जी ये बताइए, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, कौन सा बिज़नेस करें? तो यही आइडिया मिलता है कि बेटा उस रोड पे कपड़े की दुकान नहीं है, वहाँ कपड़े की दुकान खोल लो, बहुत चलेगी। मतलब अगर देखा जाए, दुकान खोलने से ज़्यादा बड़ा आइडिया कोई दे नहीं पाता है हमारे समाज में। चलो ठीक है, उनका आइडिया मान के हम दुकान भी खोल लिए, 2 साल वहाँ पे मार्केट बनाए मीन्स अपने कस्टमर बनाए और हमारी दुकान चलने लगी। क्या पता कोई बड़ा बिजनेसमैन आके बगल में वी-मार्ट खोल ले, फिर तो हमारी दुकान बंद हो गई ना। तो हमारा जो आइडिया होना चाहिए वो भी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ट्रेंडिंग में चलने वाला होना चाहिए, जो फ्यूचर में चलने वाला हो। एंड थर्ड थिंग, क्या हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। एंड फोर्थ थिंग, हमारे पास एक मेंटर होना चाहिए। एंड फिफ्थ थिंग है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। लाइक रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर हम 10 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर बिजनेस कोलैप्स हो गया या डूब गया तो हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। मीन्स हमारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एंड सिक्स्थ थिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि बैकअप देने वाला कोई होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, अगर एक बार डूब गए तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई बैकअप देने वाला होना चाहिए। तो अगर कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहें तो हमें ये 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो अब क्या होता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मोस्ट ऑफ द पर्सन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास ये सब सारी चीज़ें होती नहीं हैं, इसलिए एक पर्सन बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते। लेकिन आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें ना ही आपको कैपिटल की ज़रूरत है, ना ही आइडिया की ज़रूरत है, ना ही एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही आपको मेंटर की ज़रूरत है, और ना ही कोई रिस्क है, और ना ही कोई बैकअप देने वालों की ज़रूरत है। बस ज़रूरत है तो एक अच्छी सोच की, आगे बढ़ने वाली सोच की, ट्रेंडिंग सोच की, और वो उस इंडस्ट्री का नाम है, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम ESBI से कैसे करते करते हम पहुंच गए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे। अब यहाँ से आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पहुंचने के बाद आप अपना प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं कि अपने लाइक बेस्टीज की प्रोफाइल बताएं, फिर आगे प्रोडक्ट का डेमो वगैरह सब कुछ करके बता सकते हैं। अब यहाँ से आप अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया है, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इससे टीम के बच्चों का भी थोड़ा सा दिमाग ओपन हो, दिमाग खुले कि हाँ हम लोग किस जगह पे फाइट कर रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। ओके, तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही इस पिछले वीडियो से ज़्यादा इसमें प्यार मिलेगा हमें। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।